हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है झरने वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं झरने वाली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी पहाड़ी के पीछे एक बहुत ही सुंदर झरना बहता था। लोग कहते हैं उस झरने में हर शनिवार की रात सोने के सिक्के गिरते हैं। फिर एक दिन सुनैना नाम की लड़की अपने पति के साथ सोने के सिक्के हासिल करने उस झरने के पास पहुंच जाती है। अरे सुनैना, यहाँ चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही हैं। हमें इसी वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए। चुप रहो, तुम तो एक नंबर के डरपोक हो। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की थी। चुपचाप खड़े रहो, थोड़ी देर में इस झरने में सोने के सिक्के गिरेंगे। उसके बाद दोनों पति पत्नी एक बड़ी जाली लेकर झरने के नीचे खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी सोने के सिक्के के बजाय ऊपर से बड़े बड़े सांप नीचे गिरने लगते हैं। अरे भगवान, ये तो सांप है। अरे मर गया। अरे भागो यहाँ से। सुनैना का पति वहां से भाग खड़ा होता है। उन सांपों से डरकर सुनैना भी अपने पति के पीछे भागने लगती है। लेकिन तभी एक चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है। ठहर जाओ, तुम दोनों सोने के सिक्के के लालच में यहाँ आए थे ना। लेकिन ये सोने के सिक्के सिर्फ बुरे लोगों को मिलते हैं। तुम दोनों मुझे बुरे कहीं से भी नजर नहीं लगते। नहीं चुड़ैल जी, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं। अच्छा चल बता, तूने कौन से बुरे काम किए हैं? मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ और अपने फायदे के लिए लोगों को धोखा देती हूँ। अरे बेवकूफ, ये तो दुनिया का हर इंसान करता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। चल ठीक है, मैं तुझे एक मौका देती हूँ। तू मुझे साबित करके दिखा कि तू दुनिया की सबसे बुरी लड़की है, फिर मैं तुझे ढेर सारा सोना दूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा चुड़ैल जी? तू अपने पति को जान से मारकर इसका सारा खून बर्तन में निकालकर मुझे दे दे। उसके बाद मैं तुझे मालामाल कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल पानी में हाथ डालकर ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर निकाल लेती है। उनकी चमक देख सुनैना के मन में लालच आ जाता है। ठीक है चुड़ैल जी, मैं अभी अपने पति को मारकर उसका सारा खून आपको पिला देती हूँ। अरे तू पागल हो गई है क्या? सोने के सिक्के के लालच में तू मेरी जान लेना चाहती है? हाँ, क्योंकि मैं बहुत लालची हूँ। वैसे भी तेरे जैसा बेवकूफ पति किसी काम का नहीं है। तुझे मारने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी तो लालच में अंधी हो गई है। कोई मुझे बचाओ। लेकिन वहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। फिर सुनैना एक बड़ा सा चाकू लेकर अपने पति का गला काट देती है और उसका सारा खून बड़े बर्तन में निकालकर चुड़ैल के सामने रख देती है। फिर चुड़ैल सारा खून पी जाती है। मजा आ गया। चलिए चुड़ैल जी, अब मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दीजिए। चुड़ैल सुनैना की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ चुड़ैल जी, आप इस तरह क्यों हंस रही हैं? आपने वादा किया था कि अगर मैं अपने पति को जान से मार दूं तो आप मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के देंगी। अरे मूर्ख लड़की, मैं एक बुरी चुड़ैल हूँ। वादा करके वादा खिलाफी करना मेरी फितरत है। तू लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि तूने बड़ी आसानी से मुझ पर यकीन कर लिया। अब मैं तुझे भी मारकर खा जाऊंगी। मैं मर्दों को नहीं मार सकती, इसीलिए मैंने तुझे बेवकूफ बनाया। इतना कहकर वो चुड़ैल चाकू से सुनैना के टुकड़े करके उसका सारा मांस खा जाती है। फिर वो चुड़ैल अगले शिकार के इंतजार करने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों झरने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। सुनैना ने लालच के चलते अपने साथ साथ अपने मासूम पति की भी जान गंवा दी। इसीलिए हमें हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।